तो नमस्कार आप सभी लोगों को। नमस्कार आप सभी लोगों को। और मैं आपका वास्तु सलाहकार नवीन जोशी और आप हैं हृदयांशु जोशी। नवीन वास्तु चैनल में आने वाले आज की वास्तु क्लास इनकी कार में ही चल रही है क्योंकि हम हृदयांशु के मामा को लेने बनबसा स्टेशन पे हम लोग हैं, तो यहीं पे चालू हो गई। जहाँ इनको मौका मिलता है, जहाँ टाइम मिलता है, हमारी क्लास वहीं चालू हो जाती है। तो हृदयांशु आजकल मेरे पेपर खत्म हो गए। हाँ, एग्जाम खत्म है इनके। तो एक बार हमारा कल रिजल्ट है, फिर 20 को 29 को कल, फिर 29 को मेरा रिजल्ट है, फिर 30 को मैं छुट्टियां पड़ जाएगी एक वीक की। किसने बोला? 1 ईयर की 1 ईयर की छुट्टी? नहीं बेटा, अभी छुट्टियां नहीं, अभी तो क्लासेस कंटिन्यू होंगी, उसके बाद छुट्टियां पड़ेंगी। चलो, तो जब आपकी क्लासेस होंगी फिर हम वीडियो नहीं बनाएंगे। आपका कहने का मतलब ये है ना? फिर वीडियो नहीं बनाएंगे हाँ, फिर आपकी पढ़ाई, आप फिर पढ़ाई पे ध्यान दोगे। तो साथ में वास्तु क्लास ले लोगे 15-20 मिनट, आधा घंटा कभी कभी, है ना? तो चलो, आज हम जानेंगे डायरेक्शंस के कलर के बारे में, मतलब वहाँ के एलिमेंट के कलर के बारे में। तो ईस्ट डायरेक्शन का एलिमेंट क्या है? वुड एलिमेंट है। और वहाँ का कलर ग्रीन है। रीजन क्या है? क्योंकि वहाँ पे जैसे दिखा देते हैं वुड एलिमेंट, यानी जैसे ये वुड है ना, पेड़ों के नीचे, उसके ऊपर का जो पत्ता है ना ग्रीन है, वो देखो। हाँ, तो वुड एलिमेंट यानी पेड़। वुड कहते हैं, दिमाग में क्या आता है? पेड़ पौधे दिखते हैं, ग्रीन दिखाई देता है ना? हाँ। अब इसके बाद हम जाएंगे साउथ डायरेक्शन में। साउथ डायरेक्शन का एलिमेंट क्या है? साउथ डायरेक्शन का फायर, क्योंकि वो फायर की डायरेक्शन, फायर का डायरेक्शन है। तो वहाँ का कलर क्या है? वहाँ का कलर क्या है? वहाँ का कलर है रेड। इसके बाद हम जाएंगे साउथ वेस्ट कॉर्नर, जो कि नैऋत्य कोण जिसको हमने बोला। वो क्या एलिमेंट है वहाँ का? अर्थ एलिमेंट है। वेरी गुड। अर्थ एलिमेंट का कलर क्या होता है बेटा? अर्थ एलिमेंट का होता है डार्क येलो। वहाँ पर हम क्या, वो हमारी फैमिली की दिशा है, हमारी स्किल की दिशा है। एक हमारी बुक होती है ना, जो वास्तु की, जो हमारे पुराणों में और काफ़ी चीज़ों में उसके बारे में बताया गया है। तो वहाँ पर जो रूम बताया गया है वो घर के मुखिया का रूम बताया गया है, वहाँ पे जो घर का हेड ऑफ फैमिली होता है ना? जैसे हमारे दादाजी होते हैं, दादी हैं आपके, हाँ, ऐसे सबके घर के जो भी हेड रहते हैं उनका रूम बताया गया है उसको। बाकी और भी जो अर्निंग जो कमा रहे हैं घर पे, जो हेड ऑफ फैमिली कब कौन हो जाता है, जैसे घर में एक तो एजेड होते हैं हमारे, जो बुजुर्ग होते हैं, है ना? जैसे दादी हो गए, दादी हो गई। उसके बाद में जो अर्निंग कर रहा हो, जैसे पापा अर्निंग कर रहे हैं, है ना, घर चलाने लगे, तो वो भी अपना रूम बना सकते हैं साउथ वेस्ट में। जो अर्निंग कर रहा होता है वो भी अपना रूम, उसको साउथ वेस्ट का रूम बना सकता है। लेकिन जैसे मैं हूँ, मैं अपनी मम्मी और इनके साथ सोता हूँ, वैसे इनको तो लेकिन साउथ वेस्ट में सोना चाहिए। लेकिन अगर मैं हूँ तो इनको भी वेस्ट साउथ वेस्ट में सोना पड़ता है। वेस्ट साउथ वेस्ट में हमारा रूम एक्चुअल में जो है वेस्ट साउथ वेस्ट में ही है ना? अब चलो, वो तो अच्छी जानकारी दे दी आपने। अब इसके बाद हम चलेंगे वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन का कलर क्या है और एलिमेंट क्या है? वेस्ट, हाँ, स्पेस एलिमेंट का कलर क्या है? स्पेस एलिमेंट का है वाइट कलर। क्योंकि वैसे तो क्या था, स्काई होता है ब्लू कलर का, लेकिन जब बारिश जैसा मौसम जाता है वो हो जाता है वाइट हो जाता है, बिल्कुल। तो वाइट कलर वहाँ का एलिमेंट का हमने कलर क्या दिया? हमने नहीं दिया, मतलब हमारे जो वास्तु के, जो हमारे वो है रचयिता, हाँ, वास्तु के रचयिताओं ने दिया हुआ है ना? हाँ, बिल्कुल, उन्होंने दिया हुआ है, उसके कलर बताए गए हैं। तो उसको हमने फॉलो करना है, हमने अपना वास्तु नहीं निकालना है ना? उसको हमने अपने हिसाब से नहीं, हाँ, जैसे वास्तु के जो बॉस हैं उनके बिल्कुल उनके ही सिद्धांतों को हमने पालन करना, उनके कहे रास्ते पर चलना है ना? अब जो नॉर्थ की डायरेक्शन थी, वो क्या एलिमेंट था? नॉर्थ डायरेक्शन वाटर एलिमेंट। वेरी गुड। नॉर्थ का कलर क्या बेटा? ब्लू कलर। अब ये कलर कहाँ काम आते हैं मालूम है हृदयांशु? ये कलर कब काम आएंगे पता है? जब आप रूम बनाओगे। जैसे जहाँ पे फायर की जगह है वहाँ पे रेड आएगा, जहाँ पे पानी की जगह है वहाँ पे ब्लू कलर आएगा।
जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल यही है। इससे क्या होगा ना, हमारे घर में एनर्जी अच्छी आएंगी, है ना, नेगेटिविटी नहीं आएगी। नेगेटिविटी बाहर जाएगी। अब आपका सपोज साउथ का रूम है, ठीक है, साउथ का रूम है, और आपने नीली चादर, यहाँ पर ब्लू कलर की चादर बेडशीट बिछा दी, तो अब ब्लू कलर की कलर तो मिक्स नहीं हुआ। कलर मिक्स मतलब इसमें क्या हो गया, ब्लू बेडशीट आ गई, तो इसका मतलब पानी हम फायर के जोन पे ले आए हैं, तो वो क्या करेगा, पापा वो फायर को बुझा देगा। फायर को बुझा देगा, फायर को वीक कर देगा। वो फिर आग कहाँ से जलाएंगे? वीक कर देगा तो आग वीक कर देगा तो आग नहीं जलेगी। आग नहीं जलने का रीजन है कि आग हमारे काम में दिखाई देगी, हमारे घर में जो हमारा पैसा इकट्ठा होता है उसमें दिखाई देगा, हमारे पेट से संबंधित बीमारियों में दिखाई देगा, और काफ़ी चीज़ों में जब फायर वीक होती है तो ये चीज़ें दिखाई देती हैं। जब हम ब्लू कलर की बेडशीट या ब्लू कलर हम अपने इस रूम में लगा देते हैं साउथ के। और मुझे एक बात करनी है कि जैसे कि हमने खाना किया, हाँ, और उसके तुरंत पानी पी लिया तो खाना तो डाइजेशन नहीं होगा ना, तो उसका थोड़ी सी देर बाद पानी पीना है। बाद में पानी पीना है। दियांशु अभी थोड़ा सा योग की जो पेट की जो आग होती है वो बुझ जाएगी। हाँ। जो एकदम तुरंत पानी पी ले। हृदयांशु ने थोड़ा सा आपको योग सूत्र भी बता रहे हैं। हृदयांशु आपको, हृदयांशु का कहना है कि जब भी आप खाना खाएं तो आपने पानी रुक के पीना है, कम से कम आधे घंटे बाद, वरना अपनी फायर वीक कर देगा आपकी वो पानी। और जो पेट की जो आग होती है वो खाने को डायरेक्शन नहीं किएगा, डाइजेशन नहीं कर सकता। इसने देखो रिलेट करके बताया आपको कि अग्नि हमारे पेट में होती है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है। जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद वो खाने को डाइजेशन हमारी फायर करती है, जो पेट के अंदर होती है। तो हम क्या करते हैं, तुरंत पानी पी लेते हैं। तो वाटर का काम तो फायर को बुझाना है ना, तो उसकी फायर आपकी वीक कर दी और आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ और आप बीमार हो गए। हाँ, तो कितने सिस्टम से इसने जो है आपको देखो समझाने की कोशिश की है। वेरी गुड। और पेट में दर्द होगा और हाँ, अगर डाइजेशन नहीं होगा ऐसे ही जो प्रोटीन निकलती है सो कैसे आएगी? देखिए, एक बच्चा आपको सिखा रहा है, वो किस लेवल में सिखा सकता है मैं नहीं जानता, क्योंकि वो उसकी भाषा है। और तो आप समझिएगा इसको, लेकिन ये बहुत गहरी बात इसने कही है आपसे, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम वास्तु से रिलेट, अपने बॉडी को रिलेट, क्योंकि एक घर भी हमारा वास्तु पुरुष का, एक पुरुष का ही बॉडी है, तो हमारा बॉडी और हमारे घर का बॉडी सेम है। अगर जैसे हम तो गलत बने गए तो हम तो डॉक्टर के पास बनने जा देंगे, लेकिन अगर घर तो बोल नहीं सकता अगर मैं खराब हो गया, मैं सही हूँ, घर तो बोल सकता नहीं है। वो हमको अपना दिमाग लगाना चाहिए, क्या घर में हमारे घर में हो क्या रहा है। वाओ, वेरी गुड। उसके बाद, क्योंकि हम तो अपने आप को डॉक्टर के पास दिखा लेते हैं। हृदयांशु कितने तरीके से आपको समझा रहा है, मैं तो सोच ही नहीं सकता। इसका कहना है हम तो अपने आप को डॉक्टर के दिखा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दिक्कत हो रही है, डाइजेशन नहीं हो रहा, ये हो रहा है, हम कभी कुछ खा लेते हैं, कभी कोई मेडिसिन। घर कैसे बताएगा? जैसे हम फास्ट फूड खाते हैं, मोमोज, चाउमीन, है ना, तो हमें घर कैसे बताएगा? वेरी गुड। घर तो बोलता नहीं है, हमको उसका ध्यान खुद रखना, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। इसीलिए हृदयांशु को मैं एक क्लास दे रहा हूँ, ताकि बचपन से इसके अंदर ये आदत पड़े कि क्या गलत है क्या सही है, वो जाने और उन चीज़ों को आगे वो अपने रूटीन पे लाए और अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारे। बाकी तो देखिए हमारे कर्म है, हमारे प्रारब्ध है, वो चीज़ें भी हमारे काम आती है, लेकिन कर्म तो कर्म करना ही है। बाकी अपने हाथ में कुछ चीज़ें हैं, उनको बैलेंस भी हमने करना है ना। तो बहुत अच्छी आज की आपने क्लास ली, जानकारी भी दी आपने। तो आज वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड लाइक। जय श्री राधे, जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय। जय हो वृंदावन धाम की जय हो। बाय बाय बाय।